नमस्कार। चलिए सीधा आज के इस विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज की चर्चा बहुत ही दिलचस्प है, जहां हम भगवान शिव के विशाल ब्रह्मांडीय कर्तव्यों और हमारे रोजमर्रा के कर्मों के कनेक्शन को समझने वाले हैं। ये विश्लेषण हमें सृष्टि के सबसे बड़े रहस्यों से लेकर हमारे दैनिक जीवन के छोटे-छोटे लेकिन बेहद जरूरी फैसलों तक ले जाएगा। तो इस यात्रा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम शुरुआत करेंगे कैलाश पर्वत से, फिर ब्रह्मांडीय तांडव, उसके बाद मृत्यु की चिट्ठियां, सच्ची भक्ति का असल मतलब, और अंत में समझेंगे कर्म की वास्तुकला को, मतलब ब्रह्मांड के सबसे बड़े स्तर से लेकर व्यक्तिगत कर्मों के सूक्ष्म स्तर तक। चलिए सबसे पहले विषय की ओर चलते हैं, कैलाश पर्वत और वहां बैठे एक सुलभ वैरागी। ये हमें सीधे हिमालय की उन बर्फीली एकांत चोटियों के बीच ले जाता है। जरा कल्पना कीजिए, चारों तरफ बर्फीली हवाएं और एकदम परम शांति का माहौल। यहीं भगवान शिव गहरे ध्यान में बैठे हैं। गले में सर्प है, जटाओं से बहती पवित्र गंगा और मस्तक पर चमकता हुआ चंद्रमा। और इस पूर्ण एकांत के बीच पता है कौन पहुंचता है? एक बिल्कुल साधारण सा अनपढ़ चरवाहा। उसे किसी बात का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसके मन में बस एक ही गहरी इच्छा थी, उस दिव्य रूप के दर्शन करना। और यहीं पर एक बहुत ही अद्भुत विरोधाभास सामने आता है। सोचिए, जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, उसे किसी भी तरह की धन दौलत या बहुत बड़े बौद्धिक ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। शिवजी का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। उन्हें केवल शुद्ध भक्ति और एक निर्मल सच्चा मन चाहिए। ये साफ दिखाता है कि दिव्यता कितनी आसानी से सुलभ है, बशर्ते हृदय सच्चा हो। अब आते हैं हमारे दूसरे विषय पर, ब्रह्मांडीय तांडव और उसकी शक्ति। शिव का ये शांत रूप पूरी कहानी नहीं है। चलिए अब उस समय की ओर चलते हैं जब अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था। देखिए, जब संसार में अज्ञान और अहंकार हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तब भगवान शिव का ये उग्र और अग्नि से भरा तांडव नृत्य शुरू होता है। लेकिन यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि तांडव सिर्फ विनाश के बारे में नहीं है। ये असल में पुनर्जन्म और ब्रह्मांड के संतुलन को वापस लाने का एक कैटलिस्ट है। जब पुराना संसार बुराइयों से भर जाता है, तो उसे खत्म करके एक नए निर्माण का रास्ता खोलना ही इस नृत्य का असली उद्देश्य है। इस बात को ये प्राचीन श्लोक बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। जब शिव अपनी आंखें खोलते हैं और अपना डमरू बजाते हैं, तो उस डमरू से निकलने वाली ओम की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठती है। ये दिखाता है कि शिव की भूमिका कितने विशाल स्तर की है। इसे अगर संक्षेप में समझें, तो परिवर्तन इस जीवन का सबसे बड़ा और अटल सत्य है। जब भी अधर्म बढ़ता है, तो पुरानी और जर्जर हो चुकी बुराइयों का विनाश होना ही है, ताकि एक नई उम्मीद और पवित्र संसार को जन्म दिया जा सके। बिना पुरानी चीजों को हटाए कुछ नया कैसे बनेगा? तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, मृत्यु की 4 चेतावनी चिट्ठियां और समय की अनिवार्यता। अब हम ब्रह्मांड की उस विशालता से बाहर निकलकर सीधे इंसान की जिंदगी और मृत्यु की सच्चाई पर आते हैं। यहाँ काल यानी मृत्यु के देवता और एक चतुर इंसान की कथा बहुत सटीक बैठती है। काल ने उस व्यक्ति से वादा किया था कि मृत्यु से पहले उसे चिट्ठी मिलेगी, और ये टाइमलाइन उन्हीं 4 चिट्ठियों को दिखाती है जो उम्र बढ़ने के साथ हमें लगातार मिलती हैं। पहला, सफेद बाल; दूसरा, कमजोर होती आंखें; तीसरा, टूटते दांत; और अंत में शरीर को घेरने वाली बीमारियां। लेकिन विडंबना देखिए, हम इंसान हर बार इन चेतावनियों को हेयर डाई, चश्मों और दवाइयों के पीछे छिपाकर पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब समय पूरा होता है, तो बैंक में रखे आपके करोड़ों रुपए भी मृत्यु को टाल नहीं सकते। काल के सामने धन या लालच की कोई वैल्यू नहीं है। वहां सिर्फ एक ही करेंसी चलती है, और वो है आपकी सच्चाई और अच्छे कर्मों से बनी आध्यात्मिक संपत्ति। हमारा चौथा विषय है भौतिक संपत्ति से परे भक्ति और पार्वती जी की परीक्षा। यहाँ दृश्य एकदम बदल जाता है। श्मशान भूमि है, और एक भूखा भक्त भर्तृहरि चिता के अंगारों पर अपने लिए मुश्किल से 2 रोटियां सेंक रहा है। एक भक्त की ऐसी हालत देखकर माता पार्वती का दिल भर आया। उन्होंने शिवजी से वही सवाल पूछा जो हम में से कई लोग अक्सर सोचते हैं, कि जो पूरी तरह से भगवान को समर्पित हैं, वे अक्सर इतनी गरीबी और कष्ट में क्यों रहते हैं? और बस इसी सवाल के बाद शुरू हुई एक अनोखी दिव्य परीक्षा।
इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब माता पार्वती एक भूखी और बेसहारा महिला का रूप धरकर वहां पहुंची और भोजन मांगा। यकीन मानिए, भर्तृहरि ने बिना एक पल सोचे अपनी वो एकमात्र 2 रोटियां उन्हें दे दीं। उन्हें इस बात से इतनी गहरी संतुष्टि मिली कि उनका खाना किसी और भूखे इंसान के काम आ रहा है। इसी निस्वार्थ भाव को देखकर पार्वती जी अपने असली रूप में आ गईं। और इस घटना ने भगवान शिव का वो गहरा पाठ बिल्कुल साफ कर दिया। बात ये नहीं है कि भगवान सच्चे भक्तों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि बात ये है कि इन भक्तों की करुणा इतनी विशाल होती है कि वो अपना सब कुछ खुशी खुशी दान कर देते हैं। वे भले ही खाली हाथ हों, लेकिन सुकून के मामले में वो भौतिक संपदा वाले लोगों से कई आगे होते हैं। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी विषय पर, कर्म की वास्तुकला। चलिए एक बहुत ही गहरे सवाल का उत्तर ढूंढते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि जो लोग पहले से ही परेशान हैं, उन पर मुसीबतें और ज्यादा आती हैं? इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी है। शिव और पार्वती जी इंसान का रूप लेकर धरती पर आए और शिव जी ने पार्वती जी से एक चूल्हा बनाने को कहा। चूल्हे के लिए ईंटें लेने जब पार्वती जी गांव में गईं, तो उन्होंने बहुत ही स्वाभाविक रूप से उन जर्जर और टूटते हुए घरों से ईंटें निकालीं जो पहले से ही खस्ता हाल थे। उन्होंने उन घरों को बिल्कुल नहीं छेड़ा जो सुंदर और अच्छे से बनाए गए थे। और यहीं पर शिव जी ने जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य खोला। हम इंसान अपने कर्मों का घर खुद बनाते हैं। जिन घरों की यानी जिन जीवनों की अनदेखी की जाती है, वे ही और टूटते हैं और दुखों को खुद अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन जिस घर को अच्छे कर्मों से संवारा गया है, उसकी एक ईंट भी कोई नहीं निकाल सकता। आसान शब्दों में कहें तो आपके अच्छे कर्म एक बहुत ही मजबूत नींव और सीमेंट का काम करते हैं। जो लोग सही और सच्ची जिंदगी जीते हैं, वो असल में अपने चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना लेते हैं जिसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। एक संवारा हुआ जीवन शांति को अपनी ओर खींचता है, तबाही को नहीं। तो हमने शिव की ब्रह्मांडीय भूमिका से लेकर कर्मों की उस वास्तुकला तक का सफर तय कर लिया है। अब अंत में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि हम आज अपने लिए किस तरह के कर्म का घर बना रहे हैं। क्या हमारे रोजमर्रा के कामों की नींव इतनी मजबूत है कि वो समय और काल की सबसे कठिन परीक्षाओं में भी डटकर खड़ी रहे? ये एक ऐसा विचार है जिसे यहीं सुनकर मत छोड़ दीजिएगा। इस पर गहराई से सोचिएगा जरूर।